हमें सही बात को जानना होगा। कहा गया था सही बात को जोर से बोलो, जहाँ रहो वहीं से बोलो। आपको अगर जानकारी हो गई तो सही बात को बोलना शुरू कर दीजिए। सैकड़ों वर्ष पहले कबीरदास लिख गए थे कि चलत चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सबूत बचा न। क्या भैया मतलब यह दो पार्ट कौन है? हिंदू और मुसलमान। चला हिंदू बना दिया, एक तरफ मुसलमान को खड़ा कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हम पीछे जा रहे हैं और हमारा हिस्सा लुटेरे लूट रहे हैं, हमें पता नहीं। सही है कि नहीं भैया? जब से यह देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं बना। कोई बना क्या? तो हिंदुओं को तो कम से कम यहां सही रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। आज के समय में इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश के जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनके राष्ट्राध्यक्ष, उनके चीफ, उनके प्रमुख हिंदू। उसके बावजूद भी हमें डर है किससे? मुसलमान से। मतलब यहां चोट करते हैं। वो चाहते हैं कि आप डर करके जी, और इस दुनिया में डरने वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपके ऊपर, आपके अंदर डर पैदा रहेगा, जब तक आप डरते रहोगे, कुछ नहीं कर सकते। वह डर केवल एक चीज से निकलेगा, वो है सत्ता। तो हमें जानकारी किसकी लेनी चाहिए? सत्ता की। आज दलित किससे डरता है क्या भैया? बता दीजिए। सरकार नहीं है उसकी, लेकिन आज किससे डरता है क्या? क्योंकि सत्ता की बदौलत वह जान गया यह देश भगवान से नहीं चलता है बल्कि संविधान से चलता है। अगर किसी की हत्या कर दो तो तुम्हें सजा देने के लिए कोई भगवान नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा भैया? संविधान के तहत कानून से सजा होगी। सही है कि नहीं? इसका मतलब जानकारी हमें किस चीज की रहनी चाहिए? अगर आप जीना चाहते हो, अगर अपना हिस्सा लेना चाहते हो, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान चाहते हो, तो संविधान में लिखे अपने हिस्से को जानना होगा। क्या जानने के लिए तैयार हैं? आज यही बताने आए हैं। जानने के लिए तैयार हैं? तो एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। आवाज हमेशा बुलंद करके। अपने गाँव में अगर आवाज नहीं लगा पाई, देखो हमें फर्जी वाला मत सुना देना कि हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हैं और ऐसे ही गांव गांव घूमते हैं। शायद कोई पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिस जिले में गए ना हो। गांव के अंदर रह करके अगर आप ताकत में अपनी आवाज नहीं निकाल सकते, तो गांव के बाहर किसी की माँ बहन करना हो तो बोल पाएंगे? तब तो लात खाक चले जाएंगे। अरे इस गांव का जो इतिहास रहा, कम से कम उसके अनुसार तो आवाज निकलना चाहिए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं कि बेटे के शरीर में बाप का खून आता है कि नहीं आता? अरे यार, मेडिकल साइंस तो इतना तो चिल्ला के कह रहा ना। और उनसे अच्छी बात तो गांव के गंवार महिलाएं हैं, उनको भी पता है कि घर लड़का पैदा भइल चाहिए। मुहमा एकदम ज्यादा खोले भाई। सही है कि नहीं? नकिया माई के बा, तो है अपने बाबा के बा, तो है अपने अय्या के बा, है अपने बड़का पापा के बा। सही है कि नहीं? इसका मतलब वो प्रूफ कर देती हैं कि इसी के खानदान का है। वो औरतें प्रूफ कर देती हैं। अगर औरत गांव भर के जाके देखत हैं लड़का के, कह दें लड़कवा तो फलाना के लगा, जियल दुश्वार हो जाए। सही है कि नहीं भैया? जब तक सही बात का अगर गांव के गंवार मेहरारू जानते हैं तो तुम लोग जाना था तो बोली नहीं पावत।
बोलना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि जुबान खोल दो। आप केवल जुबान खोल दो, आधा समस्या तो वैसे खत्म। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि 90% युद्ध मनोबल से जीता जाता है, केवल 10% के लिए हाथ पांव चलाना पड़ता है। आपका मनोबल ही तो बढ़ाने आए हैं कि जो लोग 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनको भी नाको चने चबवा दिया है आपके सिर्फ मनोबल। आज वह लोग भी केवटा मल्लाहवा की बजाय निषाद जी कहते हैं, केवल मनोबल ने आपके। अगर आज आपको सम्मान मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर यह आपका गोरखपुर जोन, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के चारों सदनों में निषादों का प्रतिनिधित्व अगर दिया है तो मनोबल ने। विधान परिषद में निषाद का बेटा, विधानसभा में निषाद का बेटा, लोकसभा में निषाद का बेटा, राज्यसभा में निषाद का बेटा, और वो सब के सब आपके गोरखपुर परिक्षेत्र के हैं। गलत है क्या हो? मतलब चारों सदनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चारों सदनों में आपका बेटा, आपका भाई, आपका चाचा वहां मौजूद है। ये केवल आपके मनोबल की देन है। आपने जो जय निषाद राज की आवाज लगाया उसकी देन है। मतलब अभी हम केवल हुंकार भरे तो इतना बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया। अगर आवाज लगा दें पूरी ताकत के साथ तो उस पर कब्जा हमारा होगा, किसी और का रहेगा क्या भैया? इसलिए अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखिए। मैं पूछ रहा था कि बेटे के शरीर में बाप का खून आता है कि नहीं आता? और बाप के शरीर में अगर बाबा का खून आया है कि नहीं आया? अब बाबा के शरीर में उनके बाबा का आया है कि नहीं आया? तो निषाद वंशियों का तो इतिहास कहता है कि इनके पुरखे राजा महाराजा थे। इसका मतलब राजा का खून हमारे शरीर में आया है कि नहीं आया? एक कहावत है गाँव में, रस्सी जल जाले लेकिन ऐठन नहीं जाले। मतलब कभी हमारे पुरखे महलों में रहा करते थे, आज हम मड़ैया में भले आ गए हैं, क्या खून चेंज हो गया है क्या? नहीं। तो राजा का खून गर्म होता था कि ठंडा? राजा की आवाज धीरे होती थी कि तेज? हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए भैया? तो एक बार अपना तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में एक बार अपना तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। ये हनुमान जी हैं हमारा समाज कि जामवंत जैसे लोग आके जब उनके बतावे तब तो जाके ये लंका में आग लगावे। सही है? तो एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। साथियों कुछ पढ़ाई होनी चाहिए, सही है कि नहीं? कौन सी पढ़ाई? जिस पढ़ाई से आप शासक बन सके, कानून की कलम आपके हाथ में आ जाए।